दोस्तों, जब मोटिवेशन की बात आए तो हम मेसी को कैसे भूल सकते हैं। मेसी बचपन से ही फुटबॉल खेलना बहुत पसंद करते थे। वे अपना आधा समय इसी में ही लगा देते थे, जिससे डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे थे। सिर्फ 9 साल की उम्र में मेसी ऐसे प्लेयर बन गए थे जिनके पास अगर फुटबॉल आ जाए तो उनके साथ खेल रहे खिलाड़ी को फुटबॉल छीनने में 15-15 मिनट लग जाते थे। मेसी का गेम देखकर आम पब्लिक भी खुशी से उछलने लगती थी। उनके परिवार को फुटबॉल में मेसी का फ्यूचर साफ साफ दिखाई दे रहा था। लियोनेल मेसी का इमेजिनेशन पावर इतना था कि वो अपने आप को एक प्रोफेशनल प्लेयर के रूप में खुद को देख रहे थे। दोस्तों, इमेजिनेशन एक ऐसी शक्ति है जिससे बड़े से बड़े लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, इमेजिनेशन ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान सीमित है जबकि कल्पना पूरे विश्व को गले लगाती है। या ये कहें, हमारी कल्पना करने की ताकत ऐसी चीज़ है जो हमें कहीं भी कुछ भी दिखा सकती है, ठीक वैसा जैसे हम सोचते हैं या देखना चाहते हैं। लियोनेल मेसी ने बचपन से ही सोच लिया था कि उन्हें अपने देश के लिए खेलना है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें और उनके परिवार को उम्मीद भी नहीं थी। सरकार को ऐसा लगने लगा कि मेसी के बहुत ज़्यादा फेमस होने के कारण वहाँ मेसी के नाम के बच्चों की इतनी ज़्यादा संख्या हो जाएगी कि बाद में पहचान करने में संकट हो सकती है। इसलिए भविष्य को देखते हुए सरकार ने ऐलान कर दिया कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का नाम मेसी नहीं रखेगा। वैसे तो मेसी का नाम और रिकॉर्ड सब जानते हैं, लेकिन मेसी को मेसी बनने के लिए जो दर्द सहना पड़ा वो सिर्फ मेसी जानते हैं। मेसी के लिए अपनी कुछ सीमाएं थी, लेकिन उनसे उभरने के लिए वह लगातार प्रयास करते रहे। मेसी के पिता एक स्टील कारखाने में मजदूर थे और उनकी माता हाउस सर्विस का काम करती थी। मेसी के घर में भले ही पैसों की कमी थी, लेकिन उनके पिता ने ठान ली थी कि वे उन्हें सभी सुविधा देंगे जो उन्हें भविष्य में आगे ले जाए। मेसी को बचपन से ही दादी का सपोर्ट मिला। उनके कहने से ही मेसी को पहली बार फुटबॉल किट दिलाया गया। मेसी की दादी ने ही मेसी को एक लोकल फुटबॉल क्लब में दाखिला दिलाया था। वे चाहते थे कि मेसी विश्व का विख्यात फुटबॉलर बने। मेसी ने 4 साल की उम्र में अपना फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया। मेसी के लिए फुटबॉल का खेल सांस लेने जितना इम्पोर्टेंट हो गया था। जब मेसी 10 साल के थे तब उनकी दादी का निधन हो गया। मेसी की ज़िंदगी मानो रुक सी गई थी। वे सारा दिन डिप्रेशन में रहते थे, लेकिन पिता के समझाने पर वह फिर से फुटबॉल खेलने लगे। आज भी मेसी जब कॉल करते हैं तो अपने दोनों हाथ उठाकर दादी को जरूर याद करते हैं। मेसी फुटबॉल ट्रेनिंग के बाद जो समय बचता उसे एक दुकान पर चाय और कॉफ़ी सर्व किया करते थे ताकि अपने परिवार को आर्थिक मदद मिल सके। जब मेसी 11 साल के थे तब उन्हें गंभीर बीमारी ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ा, जिसकी ट्रीटमेंट काफ़ी खर्चीली थी। मेसी की फैमिली आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थी कि वह मेसी का ट्रीटमेंट कर सके। इस तरह के डिसऑर्डर के बाद भी मेसी कभी हताश और निराश नहीं हुए। उन्होंने अपने खेल के स्तर को गिरने ही नहीं दिया। दोस्तों, जहां बड़े बड़ों की हिम्मत समाप्त होती है, वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। 16 साल की उम्र में मेसी पहली बार वार्सिनो क्लब के लिए खेलने ग्राउंड में उतरे। उनके सामने पोर्टो टीम थी। अपनी पहली ही मैच में उन्होंने कोच से लेकर दर्शकों तक को प्रभावित किया। लगातार धक्का दिए जाने के बावजूद उन्हें 4 डिफेंडर को छकाकर गोल मारा। महज 18 साल की उम्र में हंगरी के खिलाफ उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया। इसके बाद मेसी ने कभी मुड़कर ही नहीं देखा। वह लगातार सफलता के झंडे गाड़ते रहे। मेसी 4 फीफा पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी बनकर एक महान रिकॉर्ड बनाया। इसी 3 यूरोपियन गोल्डन शू भी जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। इसके अलावा भी मेसी ने अपने शानदार खेल के दम पर कई रिकॉर्ड बनाए, जिन्हें तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, मेसी की इमेजिनेशन पावर से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपके लक्ष्य के प्रति आपका फोकस निरंतर है तो आप भी मेसी की तरह अपना सारा लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। अगर आप भी स्ट्रगल लाइफ में हैं तो दोस्तों धैर्य रखिएगा, क्योंकि आपके किस्से नहीं कहानी होगी।